हाँ श्रुति बेटा, हाँ 9th का ही चल रहा। रब करूं बेटा? हाँ यस सर। चलो अब आगे लिखो। पावर एनर्जी का हो गया है कि दिक्कत है? एनर्जी का हुआ या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी हुआ या नहीं? जो हुआ है। अच्छा लिखिए पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन अपॉन टाइम। टाइम। आप लिख सकते हो डायरेक्ट वर्क का जूल और टाइम का सेकेंड। तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? वर्क का जूल जूल पर सेकेंड बोल सकते हो आप, हाँ या ना? आगे अब एक्सप्लेन करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स into displacement upon time. इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास Mass इंटू acceleration. एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट Displacement. अपॉन टाइम। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे? Yes sir. Yes sir. अब आगे देखिए। मास एक्सेलरेशन को मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, अच्छा चलो ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर हो रहा है सभी बच्चे? अब बताओ वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर लिख सकता हूं डायरेक्ट। हाँ सर चलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं हाँ होगा ना? सर वो बन जाएगा। नो इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है? गुस्सा तो नहीं कर रहे? नो सर नो। नहीं सर चलेगा। चलिए इनटू डिस्प्लेसमेंट होल अपॉन Displacement. टाइम। कोई दिक्कत बेटा? नो। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर होल अपॉन यानी Time square. टाइम स्क्वायर होल अपॉन टाइम। ऐसा लिख सकते हैं क्या ये वाला? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? Yes sir. कोई डाउट? या नो आप सर। इसको वन ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, फिर और चाहिए। 1 upon time. हाँ सही बात बोला। मास डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टाइम। हाँ या ना बेटा? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? Yes sir. तो क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? मास इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर होल अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू टाइम। कितना आ जाएगा? टाइम Time क्यूब। square. टाइम क्यूब। चलिए आप लिखिए तब फिर आगे यूनिट, क्योंकि प्लीज नहीं बचा है। जल्दी लिखिए। लिख लीजिए। हो गया? नो सर वेट। अच्छा सर नीचे करो थोड़ा।
हो गया? हाँ सर, कंप्लीट। क्या मैं रफ करूं? चलिए, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन वर्क अपॉन टाइम। और जितना इक्वल टू क्या आता है? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन टाइम। टाइम क्यूब। यही आता है? हाँ या ना? यस सर। हाँ। क्या होगा यूनिट बता दीजिए। किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। गुड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी सेकंड क्यूब। मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। सेकंड क्यूब मीन्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। लिखिए तो। बढ़ूं आगे? हाँ सर। लिखिए यूनिट ऑफ पावर। क्या बोले? 1 न्यूटन मीटर। ये सॉरी, क्या बोले पहले? 1 जूल सेकंड, यही बोले ना? बोलो कुछ। यस सर। 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, यही बोले? हाँ सर। यस सर। इसको कहते हैं 1 वाट। क्या कहते हैं? 1 वाट। वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। लिखिए रब करूं? रब करूं? अब आगे देखिए। फ्रीक्वेंसी याद है क्या बताए थे? 1 upon time period. 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को एफ से इंडिकेट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से। देखिए टाइम पीरियड टाइम का यूनिट सेकंड। 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 इसका यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का? 1/सेकंड। सेकंड। यस। या इसी को पर सेकंड भी कहते हैं।
और ये एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा Hertz. हाँ हर्ट्ज क्या होगा 1 पर Hertz. सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज होता है HZ। एच जल्दी सर करिए। सीजीएस यूनिट क्या होता है सर फ्रीक्वेंसी का? टाइम का सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा? सेकंड। तो क्या होगा? हर्ट्ज से होगा। बढ़े आगे। Yes. रफ करूं? चलिए रफ कर रहा हूं। अब आगे देखिए। तो क्या अब आप एसआई यूनिट निकाल सकते हैं अपने से एनी फिजिकल क्वांटिटी का? क्या आप सभी लोग एसआई यूनिट निकाल सकते हैं? निकालिए। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू स्टीफनेस इनटू इलोंगेशन। Find the unit of stiffness. Find the unit of stiffness. SI unit. Find the SI unit of stiffness. Second question. तो स्टिफनेस इनटू क्या है? Elongation. Elongation मतलब लेंथ होता है, elongate होना. Next. If gravitational force F equal to G m1 m2 upon r square, where F equal to gravitational force m1 and m2 are masses and r is the separating distance. R is the separating distance between the masses. Then find SI unit of G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? यस सर। प्लीज थोड़ा एक्टिव रहिए। हो गया? यस सर हो गया। अभी एक और क्वेश्चन है। अच्छा पहले यहां तक लिख लीजिए। लिख लिए? एक मिनट। और जल्दी निकाल के दिखाइए, बहुत कम टाइम बचा है। बन गया? यस। हाँ सर, सेकंड का बताऊं? बताइए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सही है। आप निकाले हैं या याद किए हैं? सच्चाई बताइएगा। नहीं सर, निकाला भी अभी, और फिर पहले जो हमने लर्न किया था ना, हाँ वो पहले याद भी था। गुड।
बता दूं अब फर्स्ट का? हाँ, न्यूटन। न्यूटन मीटर। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सर मैं बताऊं? हाँ, न्यूटन अपॉन मीटर। गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, सही बात है। चलिए रफ करो यार। और सब बच्चे कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? सर ये सब आ सकता है ना, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। आ सकता है, लेकिन क्या जरूरत है उतना लेने करने का? नहीं जरूरत है इसमें। देखो, दिख रहा है सबको या दिक्कत आ रही है? दिख रहा है। चलिए, यहाँ पे देखो, हमें किसका निकालना है? स्टीफनेस का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला Stiffness. निकालेंगे। तो यह इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई। इधर आकर क्या आ जाएगा? डिवाइड। डिवीजन। तो क्या आएगा? स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय इलोंगेशन इक्वल टू क्या आ गया? स्टीफनेस। मतलब स्टीफनेस का फॉर्मूला आ गया स्प्रिंग फोर्स अपॉन इलोंगेशन। कोई डाउट? अरे बोलो ना हाँ या ना। नो सर। नो सर, नो डाउट। सर डिवाइडेड बाय इलोंगेशन। अब एक बात और बताइए, यह स्प्रिंग फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन, 1 न्यूटन। और इलोंगेशन, इलोंगेट होना मतलब लेंथ है, तो इसका यूनिट, इसका यूनिट मीटर। मीटर। तो सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलोंगेशन? न्यूटन पर। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन। लिख लीजिए, जल्दी करिए। बढ़े आगे। यस। आगे देखिए, रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू जी। G M1 जी M1 M2 M2 अपॉन अपॉन R। आर स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका यूनिट निकालना है? G का। यह क्या है? डिवीजन। इधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। यह क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इधर तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवीजन। डिवाइड। M1 इंटू M2 इक्वल टू G। जी। क्लियर हुआ? G का फॉर्मूला हमें निकल गया। क्या निकल गया? अब देखिए, R क्या है? व्हाट इज द R? बताया हूं, लिखा था। व्हाट इज द R? व्हाट इज द R? डिस्टेंस। मीटर। सेपरेटिंग डिस्टेंस। मीटर डिस्टेंस का स्क्वायर। यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर। और यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इनटू हाँ। फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन। अपॉन मास का यूनिट किलोग्राम। केजी। मास का यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम। तो क्या यूनिट आ जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम न्यूटन स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। अभी भी दिक्कत है किसी को? नो। सर स्टीफनेस का मीनिंग क्या होता है? और स्टीफनेस का मीनिंग नहीं होता, वो नाम है। जैसे कृष्णा का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग है क्या? नो यह सर। नाम है। यह एक्चुअली में मटेरियल पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग वो आगे चल के बताऊंगा। बताया हूँ शायद आप लोग को। स्प्रिंग पढ़ाया ना? नो स्प्रिंग सर नहीं। पढ़ा दूंगा। नहीं सर। याद दिलाना, अच्छा टॉपिक है।
और यह एनटीएससी में है टॉपिक, एनटीएससी में स्प्रिंग टॉपिक है, याद दिलाना सर फिर मेरे। से बताओ ना। क्या फिर से ए वाला? ए हाँ वाला सर। है। हाँ सर। फॉर्मूला डिराइव करना या यूनिट निकालना, ये बताइए सब। तो लास्ट स्टेप है ना आपकी। नहीं समझ हाँ वो वाली सर। हाँ वो। ठीक है, देखिए बेटा रे, यह आर क्या है बोलो? व्हाट इज द आर? सेपरेटिंग डिस्टेंस। सेपरेटिंग डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट बोलो विजीत। मीटर। मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ सर हाँ। हाँ। अब फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। न्यूटन डिवाइडेड बाय यह मास है, मास का ऐसा यूनिट केजी। केजी। अगेन यह मास है, मास का ऐसा यूनिट केजी। केजी। क्लियर हुआ? क्लियर यस हुआ? सर। अब हम क्या लिखेंगे उसको? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, क्या आ जाएगा? केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। अभी भी दिक्कत है बेटा? नो सर। चलो, क्या मैं बढ़ूं आगे? यस सर। रब करूं? यस। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, सम यूनिट्स बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम। कुछ यूनिट हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है। लिखिए सम यूनिट बेस्ड ऑन, सम यूनिट बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम। जैसे फोर्स क्या बोले? न्यूटन। 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 वर्क फ्रीक्वेंसी। क्या बोले? जूल। 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 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ बता रहा हूं, एनर्जी क्या बोले? जूल। जूल। पावर वॉट। वैट। वाट। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। हर्ट। हर्ज। नेक्स्ट करेंट एम्पियर। एम्पियर। पोटेंशियल वोल्ट। वोल्ट। नेक्स्ट चार्ज कूलम। कूलम्ब। और भी है, बहुत सारे हैं, बट इतना आपके लिए काफी है। जल्दी लिख लीजिए। सर कैमरा थोड़ा नीचे करो ना। हाँ बेटा। ओके। रब करूं? सर प्रेशर का भी आएगा? हाँ लिख लो। पास्कल। प्रेशर, हाँ प्रेशर पास्कल पीए, और भी बहुत सारे हैं।
रब करो बेटा। यस चलिए अब आगे लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है सीजीएस, टू फाइंड द सीजीएस यूनिट। रफ करो। टू फाइंड द सीजीएस यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। टू फाइंड द सीजीएस यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। of any physical quantity। ठीक है, याद है आप लोग को बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी Yes, sir. कितने होते हैं? Yes, क्यों आप देखें ना Three. एग्जांपल्स निकालने में, आप देख लिए ना कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या यूज है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट कितने हैं बेटा? 3। कौन कौन? 3 mass, length and time. Mass, time. मास, Length. लेंथ Time. एंड टाइम। मैं उस समय भी बताया था ये सारी चीजें। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मास का क्या होता है? केजी। PG. हाँ, इसका क्या होता है? मीटर। मीटर, इसका क्या होता है? सेकंड। सेकंड, सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम, Gram. ग्राम, Gram. सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेकंड। Sec. और एक चीज सेकंड। और बताए थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? डायमेंशन। इसका डायमेंशन M. एम, Capital M. M. इसका डायमेंशन Capital L. कैपिटल एल, और इसका डायमेंशन। Capital T. T. यह तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है, इसी से सारी चीजें निकलेंगी। लिख लीजिए। हो गया? रब करो बेटा। हाँ सर। चलिए अब मैं बता रहा हूं सीजीएस यूनिट हाउ टू फाइंड। फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? Meter. मीटर, सीजीएस यूनिट Centimeter. सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्या होगा? सीएम। Yeah. क्लियर? नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर, एसआई यूनिट, Meter. एसआई यूनिट मीटर, सिंबल एम। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, क्या होता है? सीएम। Centimeter. लिख लिए? लिख लिए? सर रीजन होना है क्या? हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। सर हमारा क्लास था लेकिन। अच्छा क्लास है, तब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रफ करूं? Yes. टाइम अप, टाइम खत्म भी हो गया अब। चलो
अपने से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं एक दो बताता हूँ। स्पीड क्या फॉर्मूला है? Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट जल्दी बोलो। Centimeter. सेंटीमीटर सेंटीमीटर। टाइम का सीजीएस यूनिट Second. सेकंड तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड। cm per second. वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? बोलिए। Centimeter. सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। Second. सेकंड सिंबल सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर रेस्ट आप खुद करके जितना मैं कराया हूं आप लोग को एसआई में करके कल आइए